Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve higher order thinking skills hot questions from chapter lines and angles. Question is calculate the measure of each lettered angles in the following figures. Parallel line segments or rays are denoted by thick matching arrows. तो एरो से बताया गया है कि पैरेलल लाइन कौन सा है या रेज क्या है. क्लियर. तो हमारा ये गिवन फिगर है. फर्स्ट इसमें देखिए P, Q एंड R इसका मेजरमेंट हमें बताने हैं. तो सबसे पहले फिगर को समझते हैं. तो देखिए ये एरो देखिए, तीनों ही एरो एक साइड में है, एक डायरेक्शन में बन रहा है. दैट मीन्स ये लाइन को अगर हम इस तरीके से बढ़ा दें, इस लाइन को भी इधर हम ले लेंगे, ये लाइन इधर ले लें, तो ये तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल में हो गया. देन ये एंगल, अगर हम ये लाइन, इस लाइन को एंड इस लाइन पे फोकस कीजिए, ये एंगल P एंड ये एंगल 135 डिग्री एंड ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल हो गया. तो इस ट्रांसवर्सल लाइन पे अल्टरनेट एंगल्स है P एंड 135. सो P इक्वल होगा 135 के. क्लियर. तो P हो गया 135 डिग्री एंड इस पॉइंट पे अब इस पॉइंट पे फोकस कीजिए. तो इस पॉइंट को अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे ये एंगल ये 110 डिग्री दे रखा है, ये अभी हमने फाइंड किया 135 डिग्री हो गया एंड ये एंगल R है, ये R, यानी कि ये तीनों साइड से एंगल बन रहे हैं और ये कंप्लीट एंगल बनकर रेडी हो रहा है. एक पॉइंट पे कंप्लीट एंगल अगर बनता है तो वो हमारा 360 डिग्री हो रहा है. दैट मीन्स 110 डिग्री प्लस 135 प्लस एंगल R, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 360 डिग्री, बिकॉज एंगल्स एट अ पॉइंट 360 बन रहा है. नाउ अगेन अब इस लाइन को देखिए एंड इस लाइन को देखिए, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए. देन ये हमारा R एंड एंगल Q, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया. तो R एंड Q को इंटीरियर एंगल्स में है. सो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे. तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं. सो ये आपका फर्स्ट गिवन फिगर है. तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट P इक्वल टू 135. तो लिख लीजिए P इज इक्वल टू 135 डिग्री. फैक्ट लिख लेंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो P 135 डिग्री. क्लियर. बट P प्लस R प्लस P प्लस R प्लस 110 डिग्री, 110 डिग्री इज इक्वल टू कंप्लीट एंगल बन रहा है. सो 360 डिग्री लिख लेंगे एंड इसका फैक्ट यहाँ लिख लेंगे एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री. क्लियर. नाउ P की वैल्यू पुट करेंगे 135 प्लस R प्लस 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो R प्लस 135 प्लस 110, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 245 इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ R इज इक्वल टू 360 माइनस 245, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 115 डिग्री. तो देखिए R की वैल्यू निकल गई 115, P यहाँ निकल गया हमारे पास 135. नाउ हमें Q को सॉल्व करने. R तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, R एंड Q को इंटीरियर एंगल से. सो हम यहाँ लिख लेंगे R प्लस Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका फैक्ट लिख लेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री. क्लियर. नाउ R की वैल्यू पुट करेंगे 115 प्लस Q एज इट इज रहेगा बिकॉज इसे हमें निकालने हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो Q इज इक्वल टू 180 माइनस 115, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 65 डिग्री इज द आंसर. तो देखिए P 135, R इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड Q इज इक्वल टू 65 डिग्री इज द आंसर. नाउ सब पार्ट 2 इज. तो ये आपका सेकेंड गिवन फिगर है. तो इसे समझ लीजिए. देखिए ये लाइन ठीक है ऐसे जा रही है एंड ये लाइन दोनों पैरेलल हो गया. सेम ये लाइन भी इधर जा रही है. दैट मीन्स इस लाइन को हम इधर ले सकते हैं बढ़ा के. तो ये लाइन एंड ये लाइन, ये तीनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल है. इसी तरीके से ऐसे ये लाइन आ रही है एंड ये लाइन, ये भी पैरेलल है एंड ये लाइन देखिए ये भी हमारा पैरेलल है, इस पे भी ये एरो है. दैट मीन्स ये लाइन एंड ये लाइन, इस तरीके से ये तीनों पैरेलल हैं. इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में ये तीनों पैरेलल हैं. क्लियर. नाउ यहाँ देखिए 110 डिग्री दिया है एंड हमें R, P, S एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले यहाँ 110 डिग्री है. तो ये एक एंगल अगर हम निकाल लें तो एंगल P निकल जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से. सो सबसे पहले हम इस एंगल को निकालेंगे. ये एंगल तो हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट हमें ये निकालना पड़ेगा. तो इस एंगल को हम लेट कर लेंगे कि ये एंगल 1 है.
सो एंगल वन, अब ये देखिए ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्जल हो गया। तो इस ट्रांसवर्जल लाइन पे हम क्या देख रहे हैं, एंगल वन एंड ये 110 डिग्री को इंटीरियर एंगल से आ रहा है। तो को इंटीरियर एंगल से हम ये एंगल वन निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे हम एंगल वन प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फैक्ट लिख लेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। क्लियर। सो एंगल वन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देखिए एंगल वन, ये एंगल 70 डिग्री हो गया। दैट मीन्स ये एंगल P हमारा 70 हो जाएगा बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट है। सो हम लिख लेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल वन इज इक्वल टू 70 डिग्री। किस फैक्ट से, वो लिख लेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल P हमारा हो गया 70 डिग्री। तो P की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 70 डिग्री। अब P एंड Q पे फोकस करते, तो देखिए P ये लाइन है एंड Q के लिए ये लाइन ऐसे आ रही है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये एरो देखिए, एरो से पता चल जाएगा आपको ये लाइन पैरेलल है। देन ये लाइन ट्रांसवर्जल हो गया। अभी इधर के पार्ट को आप छोड़ दीजिए। तो ये लाइन ऐसे में ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्जल है। तो इस ट्रांसवर्जल लाइन पे हम क्या देख रहे हैं, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर एंगल सेम साइड में है ट्रांसवर्जल के। तो ये क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों ही इक्वल होंगे। तो P हमने निकाला 70 डिग्री, दैट मीन्स Q भी 70 डिग्री होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। सो ये इसे लिख लेंगे। तो इसे मैं आगे यहाँ लिख रही हूँ। तो लिख लेंगे P इज इक्वल टू Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो P इज इक्वल टू Q, देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो Q की वैल्यू निकल गई। क्लियर। नाउ R की वैल्यू निकाल लेते। तो देखिए R इस लाइन पे ऐसे जा रहा है एंड ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। दैट मीन्स ये लाइन एंड ये लाइन पैरेलल हो गया एंड इस पैरेलल लाइन पे ये लाइन हमारी ट्रांसवर्जल हो गई। एंड इस ट्रांसवर्जल लाइन पे हम क्या देख रहे हैं, एंगल R एंड एंगल P। ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। P हमारा 70 डिग्री है, दैट मीन्स R भी 70 हो जाएगा। सो हम यहाँ लिख लेंगे R इज इक्वल टू P बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। सो लिख लेंगे यहाँ अल्टरनेट एंगल्स, therefore R is equal to also 70 डिग्री। क्लियर। तो R की भी वैल्यू निकल गई। नाउ हमें S की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखिए S इस लाइन पे इस लाइन को ले लेते हैं एंड ये नीचे की लास्ट लाइन ले लेते हैं। तो ये दोनों ही लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया एंड ये लाइन हमारा ट्रांसवर्जल हो गया। अभी ये बीच की लाइन को आप छोड़ दीजिए, ठीक है, इसे इग्नोर कीजिए। तो हमारा ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है एंड ये ट्रांसवर्जल हो गया। तो इस पे ये एंगल S एंड यहाँ पे ये एंगल 110 डिग्री। दैट मीन्स अल्टरनेट एंगल्स है दोनों और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो S इज इक्वल टू 110 डिग्री। सो हम यहाँ लिख लेंगे S इज इक्वल टू 110 डिग्री। फैक्ट लिख लेंगे ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स। हेंस आंसर लिख लेंगे सबका। हेंस P इज इक्वल टू 70 डिग्री, Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, R is equal to also 70 degree and S is equal to 110 degree is the answer। एंड इसी के साथ आपके हॉट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू।